सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। एक अहम खबर से आपको आगाह करता चलूँ कि हादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सऊदी अरब में जज़वी तौर पर कर्फ्यू उठाने का शाही फरमान जारी किया है, जिस पर अमल दरामद कल 26 अप्रैल बरोज़ इतवार से कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी खबररसां इदारे SP ने अपने बयान में कहा है कि शाह सलमान ने हिदायत जारी की है कि इतवार 26 अप्रैल से 13 मई तक ममलकत के तमाम इलाकों में कर्फ्यू 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जज़वी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। पहले सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक महसूस लोगों को तमाम ज़रूरी काम के लिए घरों से निकलने की इजाज़त थी, मगर अब तमाम लोग घरों से बाहर निकल सकेंगे, मगर एहतियात लाजमी करना होगी। इस कर्फ्यू का मकसद क्या है, ये हम आपको आखिर में बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि ये कर्फ्यू किन शहरों और इलाकों में 26 अप्रैल से 13 मई के दौरान बाकी रहेगा और कौन से तिजारती मराकज़ या दुकानें खुली रहेंगे। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों के वो महल्ले जहाँ कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है, वहाँ 26 अप्रैल से 13 मई के दौरान भी कर्फ्यू की पाबंदी बरकरार रहेगी। मक्का मुकरमा शहर के महल्लों अन्नकासा, होश बकर, अल-हजून, अल-मसाफ़ी, अल-मसफ़ला और अजियाद मसलसल बंद रहेंगे। इन महल्लों के हवाले से जो हदायत पहले जारी हुई थी, इन पर अमल रहेगा। इसी तरह जद्दा के 7 महल्लों किलो 14 जनूब, किलो 14 शमाल, महजर, गलील, अल-क़रियात, किलो 13 और पेट्रोमीन में 24 घंटे कर्फ्यू लगा रहेगा और इन महलों के रहायशियों पर दूसरे महलों आने जाने पर पाबंदी बरकरार होगी। मदीना मुनव्वरा के महल्ले अशरीबात, बनी ज़फ़र, कुर्बान, अलजुमा, बनी हदरा और अस्कान का एक हिस्सा मुकम्मल बंद रहेगा, जहां दिन भर कर्फ्यू पर अमल जारी रहेगा। इन महलों के लिए जिन सख्त हिफाजती और एहतियाती तदबीर का पहले ऐलान हुआ था, वो जारी रहेंगी। यही कैफियत दमाम के अल अथीर महल्ले के लिए भी है, जहाँ के रहायशी महल्ले से बाहर नहीं जा सकते और ना बाहर से किसी को आने की इजाज़त होगी। और यही सूरत हाल जज़ान रीजन के शहर सामता और अदायर में भी रहेगी, जहाँ 24 घंटे कर्फ्यू निफाज जारी रहेगा। नए शाही फरमान के मुताबिक जिन इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों की भी इजाज़त दी गई है, इस पर अमल दरामद 29 अप्रैल से 13 मई तक होगा। थूक और रिटेल की दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और तिजारती मराकज़ खोलने की इजाज़त दे दी गई है, मगर इन तमाम मराकज़ में समाजी दूरी की शर्त पर अमल दरामद लाजमी होगा। बयान में मज़ीद कहा गया है कि तिजारती मराकज़ में ऐसी इक़्तिसादी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं होगी जहाँ समाजी दूरी और अमल दरामद मुमकिन न हो। मसलन बार्बर शॉप्स, ब्यूटी पार्लर्स, स्पोर्ट क्लब, हेल्थ क्लब, सिनेमा घर, तफरीही मराकज़, रेस्तोरान और कहवा खानों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ठेकेदारों और फैक्ट्रियों को 29 अप्रैल से 13 मई तक बिला कैदो शर्त काम करने की इजाज़त दे दी गई है। जज़वी कर्फ्यू उठाए जाने के दौरान समाजी दूरी की शर्त पर अमल दरामद ज़रूरी होगा। 5 अफराद से ज़्यादा शादी की तकरीबात, ताज़ीती इज्तिमात और पब्लिक मकामात पर समाजी दूरी की शर्त पर अमल दरामद रखा जाएगा। बयान के मुताबिक मकर्रा ज़वाबित की पाबंदी न करने वाले इदारे बंद कर दिए जाएंगे और सख्त सज़ाएँ भी दी जाएंगी। मकर्रा मुद्दत के दौरान सूरत हाल का मुसलसल जायज़ा भी लिया जाता रहेगा। शाह सलमान ने वज़ारत दाखिला को हिदायत की है कि वो नई सूरत हाल के हवाले से कर्फ्यू की बाबत मुनासिब तरमीम के लिए मुतल्लिक़ा अदारों के साथ यकजहती पैदा करें। शाह सलमान ने सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों और सरमायाकारों से कहा कि फ़र्ज़ शनासी का मुज़ाहरा करें और वायरस से बचाव और हिफाजती तदबीर की पाबंदी करते रहें। सऊदी हुकूमत का कुछ दिनों के लिए कर्फ्यू ख़त्म करने का मकसद यही है कि जिन शहरों में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद बहुत कम है, वहाँ कुछ दिनों के लिए महसूस कारोबारी हज़रात को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम करने की इजाज़त दे दी जाए, जहाँ समाजी दूरी को बरकरार रखा जाए ताकि ज़्यादा लोगों का हजूम ना हो। अगर इन दिनों में कोरोना वायरस के मरीज़ों में इजाफ़ा ना हुआ तो कर्फ्यू में मज़ीद नरमी कर दी जाएगी और मज़ीद तिजारती सरगर्मियों को काम करने की इजाज़त भी दे दी जाएगी। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। अगर किसी काम से बाहर जाएं भी तो एहतियात ज़रूर करें। मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल भी ज़रूर करें और जहाँ ज़्यादा लोग हों वहाँ लोगों से दूरी अख्तियार करें ताकि वायरस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके। और मेरी आपसे मज़ीद दरख्वास्त है कि मस्जिद में या घर में जहाँ हो सके नमाज कायम करें और दुआ करें कि अल्लाह करीम हम सबको इस मुक़द्दस महीने के सदक़े इस मर से जल्द अज जल्द निजात दिलाए और जो बीमार हैं इन्हें सेहतयाबी अता करे और जो मुसलमान वफ़ात पा गए अल्लाह करीम उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
ویڈیو پسند آئے تو لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ سعودی عرب سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔